वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 सितंबर 2022। आज हम बात करेंगे 7 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस आंसर की। ये आपकी वो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। और इन क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो में एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सुबह 6 बजे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न मैं आपको आंसर बताने के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करते चलूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो भारतवंशी ऋषि सुनक को पीछे छोड़कर लिंज ट्रस, कौन? लिंज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर लिंज ट्रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, किसने? बराक ओबामा ने अर्व ग्रेट नेशनल पार्क नामक नेटफ्लिक्स डोमेट्रिक ने अपनी आवाज़ देने हेतु सर्वश्रेष्ठ नरेटर एमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री 5 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें विश्व के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर बराक ओबामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड और डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बॉलीवुड अमिताभ बच्चन जी को, किसको? अमिताभ बच्चन जी को हाल ही में आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। इसलिए इसका राइट आंसर अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जगह देश में पहला नाइट स्ट्राइक सेंचुरी का स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। कहा? भारत के लद्दाख में पहला नाइट स्ट्राइक सेंचुरी स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा है कि ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा के रेली टेलीस्कोप के लिए विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होने वाला नाइट स्काई सेंचुरी होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कॉर्नर के संगम के विभिन्न पशु खेनी गतिविधियों के माध्यम में से एक स्थायी आजीविका अर्जित करने के लिए मेघालय में, कहाँ पर? मेघालय में ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना शुरू की है। इसीलिए इसका राइट आंसर मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में फिरोजपुर के बेकुटिया में किस नदी पर बने बांग्लादेश चीनी मैत्री पुल का उद्घाटन किया है? शेख हसीना ने कांचा नदी पर, कहाँ पर? कांचा नदी पर बने 1493 मीटर, कितने? 1493 मीटर लंबे चीन बांग्लादेश मैत्री पुल का उद्घाटन किया है। इसलिए इसका राइट आंसर कांची नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश में द्वारा आयोजित किया गया है? तो दुबई द्वारा हाल ही में, कहाँ पर? दुबई द्वारा हाल ही में आयोजित किया गया होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का मकसद चिकित्सा दवा और प्रथाओं को होम्योपैथिक प्रणाली को बढ़ाना और बढ़ावा देना था। इसीलिए इसका राइट आंसर दुबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला को वित्तपोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एशियाई विकास बैंक ने, किसने? एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में बैंक आपूर्ति श्रृंखला को वित्तपोषित करने के लिए 560 करोड़ रुपए, किसने? 560 करोड़ रुपए शुरुआती खर्च के साथ आसंकी की गारंटी के कार्यक्रम के हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ समझौता किया है। इसीलिए इसका राइट आंसर एडीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षक दिवस कब और किस लिए मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अब क्यों मनाया जाता है ये देखिए,
प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर शिक्षक दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। तो इसका रीजन है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर 5 सितंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वेलरी कंपनी ने हाल ही में अपने 90 करोड़ रुपए का एक लग्जरी लियोनार्डो एडब्ल्यू 109 ग्रेडियनो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा है? तो केरल की त्रिशूर स्थित प्रमुख बहुराष्ट्रीय आभूषण समूह जोया लुकास ने, किसने? जोया लुकास ने हाल ही में 90 करोड़ रुपए का एक लग्जरी लियोनार्डो एडब्ल्यू 109 ग्रेड डिन इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा है, इसीलिए इसका राइट आंसर जोया लुकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बांग्लादेशी क्रिकेटर खिलाड़ी ने हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बांग्लादेश के पूर्व कप्तान अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने हाल ही में T20 के सभी मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है, इसीलिए इसका राइट आंसर मुशफिकुर रहीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गिद्धों की घटती तादाद के लिए पंछी के संरक्षण के लिए कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? पर्यावरण संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिद्धों की कम होती संख्या को चिन्हित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पश्चिम के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए गए हैं। कितने? 14 जिले चिन्हित किए हैं। जौन के बरेली, रुहेलखंड, पीलीभीत व बिजनौर जिलों में से इनमें से चयनित ये किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर 14 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्वामी विवेकानंद जी का हाल ही में पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो मैक्सिको में हिल एडो राज्य के स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में लोकसभा अध्यक्ष के ओम बिरला ने स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। यह लैटिन के अमेरिका में, कहाँ पर? लैटिन के अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी का पहली प्रतिमा है, इसलिए इसका राइट आंसर लैटिन अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को, कितनी? 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को घोषित किया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर 5 सितंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनार से खाली बॉक्से एएन रैंक की 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल किस नाम की मालगाड़ी का संचालन किया गया है? तो उत्तर मध्य रेलवे ने हाल ही में माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए कोयला की रेक आवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से चुनार में 4 खाली बॉक्सन रैंक की 2.7 किलोमीटर लॉन्ग हॉल मालगाड़ी का संचालन किया है, इसलिए इसका राइट आंसर पिनांग है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि वीडियो में लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो क्वेश्चन है, जापान ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब में अपना पहला राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको जो इसका राइट आंसर लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम, आपका दिन शुभ हो। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे।